आपसे एक बात क्वेश्चन जो हमारे कोर्स में पढ़ाया था कॉलिंग और जो आपका इंटरेस्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है, आपको चॉइसेस दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो अपने खुद के मन से चूज़ करते हो कि हाँ ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है, सारी चीज़ें बकवास से मुझे यही करना है। उसमें क्या डिफरेंस है और कॉलिंग में क्या डिफरेंस है? दोनों ही मन को खींचते हैं। इंटरेस्ट, रुचि, वो भी मन को खींचती है, और कॉलिंग, पुकार, प्रेम, वो भी मन को खींचता है। दोनों ही खींचते हैं। रुचि मन को केंद्र से दूर खींचेगी, क्योंकि जिसको रुचि है वो है ही वही जो पैदा हुआ केंद्र से दूर होने के बाद। समझना, इंटरेस्ट, रुचि किसको होते हैं? किसको होते हैं? है ना? तुम्हारी सारी रुचियां तुम्हारे माहौल से, संस्कार से, परवरिश से आती है। तुम्हारी सारी रुचियां वही हैं जो तुम्हारी पहचान से निकल रही हैं, जिनके बिना तुम्हारी पहचान टिक नहीं पाएंगी। स्पष्ट सी बात है कि सारी पहचानें ही नकली पहचानें हैं। रुचि का मन है, मतलब होता है मन का आत्मा से विपरीत दिशा में भागना। और आत्मा से मतलब सिर्फ यही है, तुम्हारा असली मैं, आत्मा ने मैं, असली मैं। मन का अपनी असलियत से दूर भागना ही रुचि है, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। जब तक तुम इस गहरे यकीन में जियोगे कि मेरी पहचान ये है कि मैं लड़का हूँ, तो तुम्हारी रुचि किस में रहेगी? लड़कियों में। जब तक तुम इस यकीन में जियोगे कि तुम हिंदू हो, तुम्हारी रुचि किस में रहेगी? मस्जिद में, मंदिर में। जब तक तुम इस गहरे यकीन में जियोगे कि मेरी कोई भी खास पहचान है, उसी पहचान के अनुरूप तुम्हारी रुचि बन जाएगी। बात समझ रहे हो? तुम्हारी जो पहचान होती है उसी से तुम्हारी रुचि निकलती है। ये कभी गौर किया है तुमने? तुम अपने आप को जो समझते हो उसी के अनुसार तुम्हारे इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? घोड़े की किसमें रुचि होती है? घास में। शेर की किसमें रुचि होती है? मांस में। घोड़ा जितना अपने आप को ये मानेगा कि मैं तो यही हूँ शरीर, तो वो तो यही कहेगा ना कि घास ही ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है जीवन का। समझ रहे हो बात? रुचि वो जो तुम्हारे पूरे संस्कारों से उपजती हो। कॉलिंग, प्रेम, बिल्कुल दूसरी बात है। तुम कितना भी दूर हो जाओ अपने केंद्र से, तुम्हारी डोर कभी टूटती नहीं है। दूरी बढ़ती जाएगी, कष्ट बढ़ता जाएगा, अनजानापन बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी एक संपर्क सूत्र, एक डोर हमेशा बनी रहती है, वो कभी टूट नहीं सकती। जो तुम्हारा केंद्र है, जो तुम वास्तव में हो, जो तुम्हारी असलियत है, वो तुम्हें पुकारती है, वो तुम्हें खींचती है। उसी को मैं कह रहा हूँ डोर। जैसे डोर से जो खींचा जा रहा हो, उसी को हमने नाम दिया है कॉलिंग। कॉलिंग, पुकार, आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। रुचि कहती है और दूर जाओ, और दूर जाओ, और भटको, और भटको। प्रेम कहता है वापस, वापस। समझ रहे हो बात? काम
जो भी तुम करते हो सारे कर्म, अब वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो तुम्हारी रुचियों के अनुरूप हो, जितना तुम उन पे चलोगे, जितना तुम उनको हवा दोगे, जितना तुम उनको महत्व दोगे, तुम समझ लो अपनी पहचानों को तुम उतना और ज़्यादा मजबूत कर रहे हो, और इसीलिए तुम अपने लिए और ज़्यादा बेचैनी बढ़ा रहे हो। और जितना ज़्यादा तुम उन कामों में उद्यत होगे जो तुम्हें केंद्र की तरफ वापस ले जाते हैं, उतना ज़्यादा तुम शांत होते जाओगे। अब इन दो में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मेरी रुचि है जिसमें मैं उतर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी रुचि है, या ये वो हरकत है जो मुझे रुचियों से मुक्त करती है। समझ रहे हो बात को? मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये वो है जो मेरी कंडीशनिंग को और बढ़ा देगा और गहरा कर देगा, या ये वो काम है जो मेरी कंडीशनिंग से ज़रा हटके है। जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारी कंडीशनिंग से हटके है, जो तुम्हारे ढांचों को तोड़ता है, उसी का नाम कॉलिंग या प्रेम। जब सुनो ना कॉलिंग तो पूछना चाहिए हु इज कॉलिंग। कॉलिंग है, पुकार है, तो कोई पुकारने वाला भी तो होना चाहिए ना। कौन है वो पुकारने वाला? वही जो असली है, वही जो केंद्र पे बैठा है, वही जिसको हम स्रोत कहते हैं, वो पुकारता है। उसकी पुकार पर तुम जिस रास्ते पर चलते हो उसका नाम है कॉलिंग। और चूंकि हम सब मन की दुनिया में अलग अलग जगह स्थित हैं, इसीलिए हम सबके वो रास्ते अलग अलग होंगे। किसी की कॉलिंग चाय बनाना भी हो सकती है, किसी की कॉलिंग पढ़ना हो सकती है, किसी की कॉलिंग नाचना हो सकती है। लेकिन हाँ, कॉलिंग हमेशा किसी कर्म की ओर ही इशारा करती है, इशारा कर्म की ओर ही करती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह होता है कि वो जो कर्म है वो तुम्हें किधर को ले जा रहा है। बात को समझना। कॉलिंग क्या है? एक सड़क है, एक कर्म है, एक दिशा जिसमें तुम चल रहे हो, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम एक सड़क पर चल रहे हो, वो कॉलिंग। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो सड़क क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि वो सड़क कहाँ को जा रही है। सड़क को जाना केंद्र की ओर ही चाहिए। अब हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, मान लो हमें केंद्र की तरफ जाना है, तो तुम्हें चलना पड़ेगा अपने दाएं की ओर, और इसे चलना पड़ेगा तुमसे विपरीत दिशा की ओर। चल तो दोनों विपरीत दिशाओं में रहे हैं, लेकिन जा एक ही बिंदु पर रहे हैं। रुचि ऐसी होती है कि मैं केंद्र से दूर हुई, अब कुछ ऐसा करो कि और दूर हो जाऊं, और वहां जाऊं, और वहां जाऊं, और वहां जाऊं, और वहां जाऊं। रुचि मन को विस्तार देती है, प्रेम मन को केंद्र देता है। रुचि सिर्फ मन का फैलाव है, और फैल रही है, और फैल रहा है, और फैलता जा रहा है 1000 दिशाओं में। और किस तरीके से कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट है तो मैं करता हूँ, और तुम कभी सोचते भी नहीं कि वो इंटरेस्ट आया कहाँ से। आज तुम किसी खूंखार उपद्रवी से मिलो जो बंदूकों में ही जीता है और बुलेट ही खाता है, तो कहेगा मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या रुचि, क्या है मेरी, क्या रुचि है? बंदूक चलाना। और उसको बड़ा अच्छा लगता है। सच पूछो तो उसको सुकून ही तभी मिलता है जब वो 2-4 फायर कर दे, और जिस दिन एक आध को मार देता है उस दिन तो उसको ऐसा लगता है कि मोक्ष ही मिल गया। लगता है, मिल नहीं जाता, लगता है। लेकिन उससे पूछो कि क्या तू हमेशा से ऐसा था? ये सब तो तुझे सिखा दिया गया है ना, ये सब तो तेरे ऊपर परतें चढ़ा दी गई है ना। ये रुचियां तो तेरे ऊपर पड़ी हुई धूल है ना, तेरी पूरी ट्रेनिंग है ये रुचि, ये तेरी थोड़ी ही है। लेकिन जब तुम्हें रुचियां दी जाती हैं तो उसके साथ में एक चीज़ और दी जाती है, ये शिक्षा कि रुचियों को गंभीरता से लेना। तो तुम बात बड़ी गंभीरता से बोलते हो, तुम कहते हो सर माय इंटरेस्ट लाई इन ट्रैकिंग एंड हॉर्स राइडिंग। तुम बहुत गंभीरता से लेते हो, तुमने कितनी बड़ी बात बोल दी। बात में कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है कि तुम्हारे घर पे घोड़े थे और तुम जब से बच्चे तुम्हें घोड़े पे बैठा दिया गया। या बात बस इतनी सी ही है कि तुम्हारे बड़े भाई को घोड़ों की पिक्चरें देखने का शौक था,
तो घर पे घोड़ों की मूवीज चलती थी और तुमने भी देखनी, और तब से घोड़ों के प्रति तुम में एक आकर्षण आ गया है, पर तुम बड़े चाव से और बड़ी ठसक के साथ बोलोगे माई इंटरेस्ट लाइज इन हॉर्स राइडिंग। तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है? वो कोई भी रुचि तुम्हारी नहीं होती, कोई भी रुचि तुम्हारी होती ही नहीं है, वो तो अतीत की होती है, परवरिश की होती है, संस्कारों की होती है। जो आदमी इस कोशिश में जीवन बिता रहा हो कि मुझे किसी तरीके से अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट्स पे चलना है, उनको पूरा करना है, वो आदमी जिंदगी बेकार ही गंवाएगा ना। देखना शुरू करो, थोड़ा इस बात पे गौर करो कि लोगों के इंटरेस्ट आते कहाँ से हैं। कोई अगर कहता है, दावा करता है कि भाई मेरी इस तरह की रुचि है, वो कहाँ से आई? गौर करना शुरू करो। समझ रहे हो? तो रुचि और प्रेम दोनों मन को खींचते हैं, दोनों ही मन को आकर्षित करते हैं, लेकिन एक ले जाता है केंद्र की तरफ, असलियत की तरफ, और एक ले जाता है केंद्र से बिल्कुल विपरीत। ठीक है? तो अभी तुम्हें देखना है कि तुम्हें रुचि पे चलना है या प्रेम पे। इसी बात को शास्त्र कहते हैं कि रुचिकर की तरफ मत जाना, हितकर की तरफ जाना। रुचिकर नहीं, हितकर। हित तुम्हारा केंद्र पर है, वहां आओ। रुचि तुम्हारी इधर उधर भटकने में, फैलने में। देखो कि जिसको रुचि पैदा हो रही है वो कौन है। देखो वो कौन है। बोला ना मैंने, अब बहुत मन हो रहा है कि एक नई बाइक खरीदनी। रहती है ना बाइक में रुचि, नए मॉडल आए हैं, खासकर रेसिंग बाइक, बहुत मन कर रहा है कि बाइक खरीद ले। देखो कि ये कौन है जिसे बाइक खरीदने की इच्छा पैदा हो रही है। क्या ये बाइक खरीदता अगर चारों दिशा से इसके ऊपर विज्ञापन न डाले जाते? क्या ये बाइक खरीदता अगर इसके भीतर ये इच्छा ना होती कि मैं बाइक पर बैठ करके कितना आकर्षक लगूंगा? देखो कि वो आ कहां से रहा है, और जब कहीं भी उसका कारण पाओ, जहां भी उसका कारण पाओ, तुरंत समझ जाओ कि ये तो मेरी कंडीशनिंग से आ रहा है। जो कुछ भी कारणों से निकलता है वो संस्कार से ही निकल रहा है। संस्कार ही तो कारण है। कॉलिंग, प्रेम की पुकार, वो बड़ी पागलपन की बात होती है, उसका कोई कारण नहीं होता। जब अपने आप को किसी अनजानी दिशा की ओर खींचता पाओ तो समझ जाना कि कॉलिंग है। तुम्हारे घर में 3 पहले से ही डॉक्टर हैं, तुम्हारी भी रुचि अगर डॉक्टरी में आ रही हो तो समझ जाओगे कहां से आ रही है। पर अपने आप को किसी बिल्कुल अज्ञात ध्रुव की ओर जाता पाओ, जिधर पहले कभी गए नहीं, जिधर के बारे में कुछ जानते नहीं, जिधर का कभी विचार नहीं किया, पर फिर भी उसकी पुकार खींच रही है, तब संभावना यही है कि ये अब रुचि नहीं है। क्योंकि यदि ये रुचि होती तो आकर्षक लगती। रुचियां तो बड़ी आकर्षक लगती हैं, रुचियों की ओर तो हम कूद कूद के जाते हैं ना, मजा आता है, इंटरेस्ट तो मजा देते हैं। प्रेम में डर लगता है, रुचियों में डर नहीं लगता। प्रेम जितना पुकारता है, अहंकार उतना ही डरता है। कॉलिंग डराएगी क्योंकि वो नई होगी, वो ताजी होगी, अनपेक्षित होगी, और
न तुम उसकी खुद वजह जानोगे न किसी को बता पाओगे। कोई तुमसे पूछेगा कि तेरा मन क्यों भागता है उस तरफ, अरे कोई वजह बता दे, कोई फायदा तो बता दे, वहां जाके तुझे मिलेगा क्या? ये जो तू कर रहा है इससे लाभ क्या है, तुम बता नहीं पाओगे। पहली बात तो तुम्हें खुद ठीक ठीक पता नहीं होगा। दूसरी बात, जितना कुछ तुम्हें एहसास हुआ भी है वो शब्दों में वर्णित करना बड़ा मुश्किल होगा, तुम बता भी नहीं पाओगे। तो कॉलिंग ऐसी होती है। रुचि सस्ती चीज है। गए, अपने आप को तृप्त किया, भूख मिटाई, खुजली मिटाई, बात खत्म। और प्रेम जिंदगी की आहुति मानता है, बड़ी महंगी चीज है। इतना महंगा सौदा है कि अपनी जिंदगी ही उसको समर्पित करनी पड़ती है। ये अंतर, समझ रहे हो ना बात को? एक शब्द होता है कंफर्ट जोन, जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना, रुचि, वो हमेशा उसके भीतर ही कहीं ना कहीं होता है। और प्रेम तुम्हें उससे बाहर खींचता है। ऐसे जान जाना। कुछ लग रहा है अंदाजा? ऐसे समझना, तुम अपने आप को जो कुछ भी जानते थे और मानते थे, कॉलिंग उसको तोड़ देगी जब पाओ कि तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारे पैटर्न्स टूट रहे हैं, तुम्हारी पहचानें बिखर रही हैं, तब समझ लेना कॉलिंग। और जब पाओ कि पैटर्न्स और पुख्ता हो रहे हैं तो समझ लेना कि रुचि है। आ रही बात समझ में? जब पाओ कि जिंदगी उजड़ सी रही है तब समझना कि प्रेम हुआ। जब लगे कि आग लग गई, सब बर्बाद हो गया, तब जानना कि प्रेम हुआ। और अगर पाओ कि नहीं, सब ठीक ठीक चल रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो कहना अभी तो फिर ऐसा ही है, ट्रेन पटरी पर ही चल रही है। जब तक ट्रेन पटरी पर चलती है तब तक सब ठीक रहता है, तब तक उसकी आवाज़ भी जो आती है, सुनो, उसे पैटर्न होता है, पैटर्न, क्योंकि ट्रेन पैटर्न पर ही तो चल रही है, ढल रहा है। जब आवाज़ ऐसी आएगी, लगे कि हो क्या गया है, भूकंप आ गया है, धरती हिल रही है, तब समझना कि प्रेम हुआ।